जय माता दी। मेरी ओर से आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। माँ सर्वशक्तिमान है। हर त्योहार की तरह नवरात्रि का भी विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का त्यौहार माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा को समर्पित है। नवरात्रि के पहले दिन होती है माँ शैलपुत्री की पूजा और उन्हीं की कथा का विधान है। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय के गर्भपुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन के पहले दिन इनकी उपासना का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह दिन स्थिरता, शक्ति, उत्साह और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सबसे पहले प्रतिपदा को कलश की स्थापना होती है और इस दिन कलश स्थापना के बाद माता दुर्गा को घर में, मंदिर में बुलाया जाता है, उनकी स्थापना की जाती है तथा माता से सुख, समृद्धि, आरोग्य, वैभव, वैवाहिक जीवन में सुख की कामना की जाती है। आइए आज हम जानते हैं माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की पूजा कैसे की जाती है। उनका पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है और माँ शैलपुत्री को इस दिन किस रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले इस दिन माता को सफ़ेद फूलों तथा सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है, क्योंकि माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन मूलाधार चक्र जागृत होता है। इसके साथ ही इस दिन कलश स्थापना करने से विवाह से जुड़ी समस्याएं माता शैलपुत्री दूर करती हैं। माता शैलपुत्री की आराधना करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। आइए जानते हैं माता शैलपुत्री से जुड़ी पौराणिक मान्यता क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में माता शैलपुत्री का नाम सती था। वह भगवान शिव की पत्नी थी। माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। परिणाम स्वरूप माता सती इस बात से बहुत क्रोधित हुई। माता सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। अगले जन्म में माता सती ने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में स्वयं को प्रकट किया। राज हिमालय के गर्भपुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप का नाम शैलपुत्री पड़ा। ये माता सती का ही स्वरूप है। इस जन्म में भी माता ने भगवान शिव से विवाह के लिए कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव से विवाह किया। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता का है। दुर्गा के इसी रूप को समर्पित है नवरात्रि का पहला दिन। माता शैलपुत्री का स्वरूप कैसा था। माता शैलपुत्री वृषभ यानी बैल पर सवार होती हैं। उनके दाहिनी हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प कमल होता है, अर्थात कमल का पुष्प होता है। अतः माँ शैलपुत्री को सफेद कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। माता शैलपुत्री के पूजा से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का विकास होता है। माता सफेद वस्त्र धारण करती हैं। इन्हें सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। माता का श्रृंगार भी सफेद पुष्पों से होता है। माता का ये स्वरूप सौभाग्य तथा शांति का प्रतीक माना जाता है। शैलपुत्री को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन्हें सफेद वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन कैसे किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध मन भाव से पूजा स्थल पर सभी प्रकार के पूजन सामग्री जैसे फूल, अक्षत, रोली, चंदन, अबीर, गुलाल, फल, मिठाई, भोग, गाय का घी, दीपक आदि वस्तुएं लेकर बैठ जाना चाहिए। इसके बाद माता के स्वरूप का ध्यान करते हुए पंचमेवा, मिठाई, रोली, सिंदूर, अक्षत
लाल वस्त्र, फूल, लौंग, घी, कलश, कलश हेतु आम का पल्ला पत्तर, चौकी, संविदा, हवन कुंड, हवन सामग्री, कमलगट्टे, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शर्कर, फल, पतासे, मिठाइयाँ, पूजा में बैठने हेतु आसन, हल्दी की गांठ, अगरबत्ती, कुमकुम, इत्र, दीपक, आरती की थाली, कुशा, रक्त चंदन, श्रीखंड चंदन, जौ, तिल, माँ की प्रतिमा, आभूषण व श्रृंगार का सामान, फूल, इन चीज़ों को इकट्ठा कर लें। सबसे पहले सफ़ेद आसन पर उत्तर मुंह करके स्थिर मन से माता के सम्मुख से बैठ जाते हैं। माता शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलाते हैं और माँ का ध्यान करते हैं। माता शैलपुत्री के चित्र या मूर्ति को लकड़ी की पटरी, जिसको हम चौकी भी कहते हैं, उसके ऊपर लाल अथवा सफ़ेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करते हैं। पूजा स्थल में विद्यमान सभी देवी देवताओं को स्नान करवाते हैं और स्नान कराने के उपरांत माता शैलपुत्री को भी स्नान कराते हैं। माता शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि माता शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। फिर सभी प्रकार के उपलब्ध सामग्री क्रमशः माता को अर्पित करें तथा सफ़ेद मिठाई, खीर आदि का भोग लगाते हैं। इसके पश्चात एक साबुत पान के पत्ते पर 21 फूलदार लौंग रखते हैं, उनको माता को अर्पित करते हैं। ये थी माता रानी की पूजन सामग्री। माता शैलपुत्री की कृपा के विशेष मंत्र क्या हैं? जब हम कलश स्थापना कर लेते हैं, माँ की प्रतिमा की स्थापना कर लेते हैं, उनको स्नान करा के श्रृंगार करा देते हैं, उसके पश्चात माता शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके लिए ओम शल शैलपुत्री देव्य नमः, जा देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करें। मंत्रों की संख्या 108 जरूर कर लें। मंत्रों का जाप करने से माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री का पसंदीदा भोग कौन सा है? माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी से बनी मिठाई अति प्रिय है। सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगता है। गाय के घी का भी भोग लगाना चाहिए। मखाने की खीर माता को अति प्रिय है। कुंवारी कन्याओं को प्रसाद बांटना चाहिए। इससे माँ शैलपुत्री अत्यंत प्रसन्न होती है। माँ शैलपुत्री से कौन सा वरदान पाया जाता है? जब माँ शैलपुत्री प्रसन्न होती है, किन किन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हमें माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करनी चाहिए? माँ शैलपुत्री प्रसन्न होकर सुखी होने का, लंबी आयु का तथा आरोग्यता का वरदान देती हैं। माता शैलपुत्री निर्णय क्षमता, दृढ़ विश्वास और आत्म शक्ति का वरदान भी देती हैं। एकाग्रता, मानसिक स्थिरता एवं शांति का भी वरदान देती हैं। माँ भगवती की कृपा से जीवन में सभी प्रकार के डर, भय, व्याधि, जड़ा पीड़ा और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। माँ शैलपुत्री के इस स्वरूप की उपासना करने से विशेष प्रकार की व्याधियों का विनाश होता है। साथ ही माता की कृपा से सुख, समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इनसे बोलो माँ शैलपुत्री की जय, माँ दुर्गे की जय, माँ गौरी की जय।